मिठास के सागर हैं प्रभु जी। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को और उनकी शिक्षाओं पर चलकर मीठा बनने वाली आत्मा ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। भगवान जी की मुरली है, भगवान जी के महावाक्य हैं, उन्हीं की मौजूदगी में हम उनसे समझेंगे, उनका ड्यू रिगार्ड रखेंगे, उनकी शिक्षाओं को अमल में लाएंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को समझेंगे। साथ में प्रभु जी के करोड़ों बच्चे हैं इस दुनिया में जो प्रभु जी के संपर्क में नहीं आते हैं। उन करोड़ों की आबादी द्वापर युग में, कलयुग में आने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, सभी सोल्स को हम प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति जो है वो चारों तरफ फैले, इसकी बड़ी ज़रूरत है। भगवान जी की पवित्रता की खुशबू चारों तरफ फैले ताकि आत्माओं की काम अग्नि अब शांत हो जाए, गंदगी शांत हो जाए और सभी सोल्स को पवित्रता आकर्षित करे, सभी सोल्स को परमात्मा आकर्षित करे, सभी सोल्स को अपना स्वधर्म वापस आकर्षित करे, सबको काम क्रोध लोभ मोह से, अहंकार से, गंदगी से बिल्कुल वैराग आ जाए, नफरत हो जाए और फिर से एक पवित्रता की लहर चारों तरफ फैल जाए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य हम सब समर्पित करेंगे और साथ में प्रकृति को भी सतो प्रधान बनना है, तत्वों को भी सतोगुणी बनना है, वायुमंडल को भी समर्थ और शक्तिशाली बनना है। इसलिए समर्थ परमपिता परमात्मा के समर्थ महावाक्य जो है, इसकी जो ताकत है वो प्रकृति के प्रति भी, तत्वों के प्रति भी और वायुमंडल के प्रति भी समर्पित करते हैं। सब कुछ फिर से सतो प्रधान, फिर से सतोगुणी और फिर से समर्थ शक्तिशाली बने। इन्हीं दुआओं के साथ हम फिर देखेंगे प्रभु जी हम आत्माओं को संगम युग की एक और नई सुबह का हक देकर किस विधि से हम आत्माओं को फिर से सुकर्म करने सिखाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हुई हैं, रोज बाबा स्मृति दिलाते हैं, हमारे स्वमानों की स्मृति दिलाते हैं। हम अनादि में कैसे हैं, हम आदि में कैसे थे, सारी स्मृतियां दिलाते हैं। गिरने की वजह भी जो है उसकी स्मृति भी दिलाते हैं। फिर रोज ताज तख्त की स्मृति दिलाते हैं कि ताजधारी बनो, तख्तधारी बनो, तिलकधारी बनो और ताज तख्त तिलक का वर्षा लो। रोज ऊंची ऊंची स्मृतियां दिलाते हैं हम कल पहले के विजयी रतन हैं। फिर से उमंग उत्साह दिलाते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की संतान हैं, हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम पुनः अपने शक्तियों की सीट पर बैठकर शक्तियों को यूज करके सशक्त बन सकते हैं। हम आत्मा को हर बात की समझ मिल रही है। फिर से प्योरिटी में जाना है, स्मृति दिलाते हैं हम पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, ओरिजिनल में पवित्र आत्माएं हैं, ओरिजिनल में हम पवित्र धाम की रहने वाली हैं। हम बहुत पवित्र हैं, संतुष्ट हैं, सुख स्वरूप हैं, ऐसी आत्मा है हम, ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं। याद दिला रहे हैं हम आत्मा को और फिर स्मृतियां दिलाकर सशक्त बनाते हैं। तो संगम युग पर अनेक स्मृतियां बाबा हमको दिलाते हैं। उसका बाबा कहते सिमरन करते रहो। इतने प्यारे प्यारे बाबा हमको सम्मान देते हैं, इतने शुभ संकल्प देते हैं, हमको समर्थ सोचना सिखाते हैं, हमको समर्थ बोलना सिखाते हैं, हमको समर्थ कर्म करना सिखाते हैं भगवान जी। तो फिर अगर हम उसका सिमरन करते रहें ना, स्मृतियों का, जो ऊंची ऊंची स्मृतियां और ऊंचे ऊंचे सम्मान देते हैं, तो बाबा कहते हैं अगर आप इसका सिमरन करते रहेंगे ना तो आप सदा हर्षित रहोगे।
सदा खुश रहेंगे। हम कौन हैं, हम किसके हैं और हमको क्या करना है, रोज स्मृतियां दिला रहे हैं। अगर हम इसको बुद्धि में रखेंगे तो भी कितने खुश होंगे कि हम हैं कौन और हमारा है कौन, और फिर कितना ऊंचा बना रहे हैं, ऊंचे ऊंचे कर्तव्य के निमित्त बना रहे हैं। करावन हार बनकर हमको निमित्त बनाकर हम आत्माओं से सुकर्म करा रहे हैं, हमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। जब हम इसका सिमरन करते रहेंगे तो हम फिर बड़ा खुश रहेंगे और सदा ही खुश रहेंगे। हर्षित रहने के संस्कार हमको धारण करने हैं। यही संस्कार लेकर हम नई दुनिया में जाएंगे। अगर हम पूरा हर्षित रहेंगे तभी तो पूरा 2500 का वर्ष जो वर्षा है वो लेंगे। अगर हम कम हर्षित रहेंगे तो फिर प्रजा में भी चले जाएंगे और फिर वर्षा भी हमको कम मिलेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए प्रभु हमें समझ देते हैं कि सदा हर्षित रहो। फिर विधि क्या है? जो स्मृतियां बाबा दिलाते हैं, श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाते हैं। नहीं तो हम बड़े दिल शिकस्त हो गए हैं। हम आत्माओं की स्मृतियों के अनुसार चलते हैं। मनुष्य आत्माएं तो हमको दिल शिकस्त करती हैं, वो हमको दैहिक दृष्टि से देखती हैं और फिर कभी जलती भी हैं, ईर्ष्या भी करती हैं। तो वो ईर्ष्या करके फिर हम लोग को कुछ कुछ बोलती रहती हैं, तो उससे तो हमारा नुकसान होता है ना। तो मनुष्य आत्माएं जो हैं वो हमको गिरावट की तरफ लेकर जाती, क्योंकि खुद गिर गई हैं। अभी भगवान हमको ऊंची स्मृतियां दिलाकर ऊंचा उठाते हैं कि तुम कौन हो। तो फिर से उमंग उत्साह आता है, चेहरे पर खुशी आ जाती है, चित्त हमारा खुश हो जाता है। जब चित्त खुश होता है तो फिर आंतरिक खुशी के साथ बाहर की खुशी भी आ जाती है। हर्षित रहने के संस्कार हमको धारण करने हैं। सुखधाम सचखंड में वही सूल जाएगी जो पूरा संगम युग खुश रहती है, हर हाल में खुश रहती है, चाहे कर्म भोग आता है, क्योंकि कर्म भोग भी हमको ये स्मृति दिलाता है मेरे कर्जे उतर रहे हैं, मेरे पाप कट रहे हैं। इसीलिए ये जो थॉट है ये हमको सदा खुश रखती है। भगवान जी कहते हैं स्मृतियां जो मैं तुम्हें दिला रहा हूँ उन स्मृतियों में रहो, उन्हीं का सिमरन करते रहो तो सदा आप हर्षित रहेंगे। आज का प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? भगवान हमको हल्का बनाते हैं। बड़ा बोझिल, बड़ा भारी हो गए हैं, व्यर्थ से भारी हो गए हैं, नकारात्मकता से भारी हो गए हैं, हम कामनाएं रख कर भारी हो गए हैं, क्रोध करके भारी हो गए हैं, लोभ मोह अहंकार, ये हमारे स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत जो हमने धर्म अपना रखा है, इससे हम बिल्कुल भारी हो गए हैं। भगवान आकर हमको हल्का करते हैं, उसकी युक्तियां बताते हैं, तो किस साधन को अपनाओ तो हम खुशी में रह सकेंगे। बाबा देखते होंगे ना कि हम सदा खुश नहीं रहते हैं, इसीलिए बाबा हमको बार बार भिन्न भिन्न विधियों से बताते हैं कि किस साधन को अपनाओ तो आप खुशी में रह सकेंगे। प्रभु जी का उत्तर है, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हमसे हुए हैं वो सारे अविनाशी सर्जन के आगे रख दो, है ना। बचपन से लेकर अभी तक हम अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हैं। 4 साल के बाद का सब कुछ याद रहता है। वो जो भी गहरे जो होते हैं ना पाप, वो याद रहते हैं। बहुत सारी बातें तो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन पाप कर्म जो होते हैं ना वो जरूर याद रहते हैं। तो जो भी हमने देह के भान में पाप कर रखे हैं इस जन्म में, पिछले जन्म तो विस्मृत थे, इस जन्म में जो बचपन से लेकर अभी तक किया और भगवान के ज्ञान मिलने के बाद जो पाप किए हैं उसका जिक्र अविनाशी सर्जन से जरूर करना है। उनके सामने जैसे होता है ना, कन्फेस करते हैं, तो कन्फेशन जरूर करनी है, बाबा हमसे ये चीजें हुई हैं। क्योंकि पहले तो हमको ये नहीं मालूम था कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। अब तो हमको बिल्कुल मालूम है स्पष्ट कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। देह के भान में और अभिमान में हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा पाप है, और जो हम आत्मा बनकर करते हैं, स्वधर्म में रहकर करते हैं, वो है पुण्य कर्म।
तो सारा बॉडी कॉन्शियस होकर ही तो किया है, तो पाप कर्म हो गए। बाबा का बनकर भी निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं रहते हैं, इसीलिए पाप तो साथ साथ बनते भी जा रहे हैं और फिर उसका कई गुना दंड भी जमा होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें देखकर बहुत सारी सोल्स वही काम कर रही हैं। हम ही बॉडी समझेंगे तो वो जो देह भान की दुनिया में आत्माएं रहती हैं वो कहाँ से देह भान से मुक्त होंगी, क्योंकि बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हमारे कहने से नहीं, लेकिन जब मैं आत्म अभिमानी बनूंगी तो फिर मेरे आत्म अभिमानी स्थिति को देखकर बहुत सारी सोल्स जो है फॉलो करके अपनी स्थिति में स्थित होंगी, क्योंकि वो नॉलेज नहीं लेंगे, वो हम आत्माओं की अवस्था को कैच करेंगी, उसके वाइब्रेशंस को कैच करके वैसा बनेंगी। तो ऊंची जिम्मेवारी है हम आत्माओं की। बाबा कहे सदा हल्का रहना है, तो इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं सब अविनाशी सृजन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं 63 जन्मों के, उसके लिए तो फिर याद की यात्रा में तत्पर रहो। हमें किसी देहधारी को भी याद नहीं करना है, क्योंकि उसको भी हम याद करते हैं तो हम पाप करते हैं। हमको पुरानी दुनिया को नहीं देखना है, क्योंकि उसको भी देखते हैं तो हम पाप करते हैं। हमें पुरानी दुनिया के जो आकर्षण है उससे भी आकर्षित नहीं होना है, तब भी हम पाप कर्म करते हैं। भगवान के डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं तब भी हम पाप कर्म करते हैं। तो फिर ये सारे जो पाप कर्म हो जाते हैं, इसका जो कन्फेशन है वो बाबा के सामने जरूर करना है। लेकिन जो हमने अज्ञानतावश कर रखा है, जब हमको समझ नहीं थी 63 जन्म जो हमने गलतियां करी हुई हैं, उसको तो फिर याद की यात्रा में रहना है। वो तो जब तक हम पूरा याद में नहीं रहेंगे तब तक वो कटेंगे नहीं, क्योंकि जब हम याद में नहीं रहते हैं तो फिर और भी करते जाते हैं, फिर वो पुराने तो कटते नहीं हैं और उसमें ऐड होते जाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए हमको याद की यात्रा पर रहना है। यात्रा है ये, एक बार शुरू करी है तो इसी पर तत्पर रहना है। ये नहीं कि यात्रा कर रहे हैं तो बार बार भूल रहे हैं, बार बार नहीं भूल रहे हैं। याद की यात्रा मतलब निरंतर, क्योंकि याद से ही हमारे पाप कटेंगे और कोई रास्ता ही नहीं है। आत्मा समझकर देह रूपी चमड़ी के भान से परे होकर जब हम प्रभु से योग लगाते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं। फिर पावर हाउस की जो पावर है वो हम तक पहुंचती है, जो हमारे पापों को भस्म कर देती है। तो अगर हम याद से नहीं काट रहे हैं तो फिर धर्मराजपुरी में कटेगा। इसके साथ तो हम ऊपर नहीं जा सकते ना, पाप के साथ हम ऊपर नहीं जा सकते। तो जो हमने पाप करे हैं, या तो हम याद से, अभी समझ से इतना थोड़ा सा समय रह गया है उसमें हम उसको काट लें, नहीं तो धर्मराजपुरी के हवाले हो जाएंगे। फिर ड्रामा जो है सजाएं देकर वो पाप को कटवाएगा। बाबा कहे जो जन्म जन्मांतर के पाप सिरपन है उसके लिए याद की यात्रा में रहो। हमें कुछ और याद नहीं करना है। सेकंड हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 63 जन्मों के पाप हैं, प्लस इस जन्म के भी पाप हो जाते हैं। जब हम कहना नहीं मानते हैं तो वो कटेंगे कैसे? तो याद की यात्रा में रहना है, फिर खुशी भी रहेगी और बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान भी बन जाएगी। जैसे जैसे पाप कटते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी और फिर बाबा की याद से सोल जो है वो बिल्कुल सतो प्रधान भी बन जाएगी। तो हल्के रहेंगे। हल्का ऐसे होना है, भारी हो रखे पापों से अब हमको हल्का होना है। कैसे हल्का हो सकते हैं? याद की यात्रा से ही हल्का हो सकते हैं, और कोई भी रास्ता नहीं है। कन्फेशन करना है, अपने पापों को कबूल करना है, गलतियों को कबूल करना है। सभी ने कर रखी हैं, इसीलिए गर्भ जेल से पैदा होते हैं, इसीलिए पुरानी दुनिया में है, क्योंकि पाप कर रखे हैं। जब तक हम पापों से मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक हम शरीर छोड़ नहीं सकेंगे। ये हमको बड़ा ध्यान रखना है। बिल्कुल अकेले हो जाएंगे धर्मराजपुरी में और फिर भुगतान करेंगे। उससे अच्छा है बाबा की मौजूदगी में अपने पापों को हम भस्म कर लें। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। हम रूहों को समझा रहे हैं। रूह अविनाशी है, रूह पुनर्जन्म में आती है। अब रूह को फरमान मिल रहा है सुप्रीम रूह से। बाबा समझाते हैं
तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हमको अब समझ दी गई है आदि में हम सब कौन से धर्म के थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये पवित्र धर्म था। हम सब इस धर्म के थे। हम सब राज्य करते थे। हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई भी धर्म नहीं था, पवित्रता का ही धर्म था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया है। सारे झाड़ की स्मृति हमको अब आई है। हम देवता थे, फिर से रावण राज्य में हम आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक ही नहीं रहे। इसलिए धर्म ही दूसरा हमने समझ लिया, पराया धर्म अपना लिया, पवित्रता की जगह अपवित्रता में चले गए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो गए तो हमने पराया रावण का दैहिक धर्म अपना लिया। तो हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया है। सारे वृक्ष झाड़ की स्मृति अब हमको आई है। हम सब देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे। इसलिए धर्म दूसरा समझ लिया और किसका भी धर्म बदलता नहीं है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है। सबकी बुद्धि में है बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, क्योंकि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। तभी तो अनेकों भगवान बना रखे हैं। नहीं तो एक होता ना, लेकिन अनेकों है, पता ही नहीं है कि कौन भगवान है, क्योंकि पवित्रता से छोड़कर अपवित्र बन गए ना। अब दैवी गुण तो है नहीं, अब अपने को देवी देवता कैसे कहेंगे। इसलिए हिंदुस्तान के नाम पर सभी ने अपना नाम हिंदू रख लिया। कब से शुरू हुआ, किसने बनाया नहीं मालूम, लाखों वर्ष कह देते। सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही तो है। इसको कहते हैं ज्ञान और विज्ञान। हम ज्ञान समझते हैं, समझ से फिर हम योग लगाते लगाते फिर एकदम ज्ञान से परे की स्थिति स्वरूप बन जाते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। उन्होंने विज्ञान भवन नाम बल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम समझते हो। अभी सारा कुछ बाबा हमको समझाते हैं, हमको नॉलेज भी देते हैं, हमको योग कैसे लगाना है उसकी समझ भी देते हैं, योग होता क्या है उसकी समझ भी देते हैं। रचता कौन है, रचना कैसे रची जाती है, कैसे आदि मध्य अंत ड्रामा का होता है, सारा ज्ञान देते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे, हम भी तो नास्तिक ही थे। सतयुग में तो ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको क्या मिलता है, राज्य भाग्य मिलता है। क्योंकि तुमको रहने के लिए क्या चाहिए, नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख नहीं सकते हैं। बाप आकर के तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश करके फिर नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा अभी टीचर बनकर हमको पढ़ाते हैं। पढ़कर जब हम पढ़ाई को धारण करते हैं, सर्वगुणों से संपन्न बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं, तो हमको राज्य भाग्य मिलता है। हम यहाँ पर स्व पर राज्य करते हैं, दूसरों पर राज्य करना बंद करते हैं, तब हमको राज्य भाग्य मिलता है। क्योंकि तुमको फिर अब रहने के लिए बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए। क्योंकि जब हम प्योर बन जाते हैं, जब हम भगवान की दी हुई शिक्षाओं को धारण करते हैं, तो हमारी ऊंची अवस्था हो जाती है। उसके लिए फिर हमको नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर ही नहीं रख सकते। बाप आकर के तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं और नई दुनिया स्थापन करते हैं। भगवान स्थूल विनाश नहीं करते हैं,
भगवान हम आत्माओं को पवित्र बना देते हैं। जब हम सोल्स पवित्र बनते हैं तो ये जो पवित्रता की शक्ति है, ये फिर अपवित्र जो शक्तियां हैं उनको प्रेरित करती है। फिर वो सोल्स खुद ही अपना स्थूल विनाश करते हैं। किसका विनाश होता है? देह का विनाश होता है, जो कि पतित हो जाती है। भ्रष्टाचारी का विनाश होता है, गंदगी का विनाश होता है, अज्ञानता का विनाश होता है, विकारों का विनाश होता है। तो एक्चुअली में ये सृष्टि परिवर्तन कहलाता है। इसको बाबा विनाश भी नहीं कहते हैं, गंदगी की सफाई होती है सारी, क्योंकि इस समय दुनिया गंदी हो गई है। देह के भान और अभिमान में आकर गंध पूरा फैला रही है। इसलिए गंध जो है क्रोध की उत्पत्ति होती है, काम विकार की उत्पत्ति होती है, लोभ जागृत होता है, अटैचमेंट जागृत होती है, अहंकार जागृत होती है, जो आत्मा को बिल्कुल मैला कुचैला बना देती है, अधीन बना देती है, सारी स्वतंत्रता को छीन लेती है। उसका विनाश हो रहा है। तो ये विनाश थोड़ी है, ये सृष्टि परिवर्तन है। इस पुरानी सृष्टि में जो कि इतनी गंदी हो चुकी है, उसको वहां तो पवित्र देवी देवता पैर रख नहीं सकते। अब प्रजापिता ब्रह्मा जी पवित्र हो गए, मातेश्वरी पवित्र हो गई, तो आत्मा बॉडी में रही ही नहीं, पुरानी दुनिया में रही नहीं, सूक्ष्म वतन में चली गई। अब नई दुनिया तो अभी स्थापन नहीं हुई है, इसलिए यहाँ से ऊपर चली गई सूक्ष्म वतन। दादियां प्योर हो गई, सूक्ष्म वतन में परिशुद्ध बन गए। और बाकी जितनी सोल्स हैं जो शरीर छोड़ा अपने अपने विधियों से, वो सारे एडवांस पार्टी में चले गए। वो एक अलग धरा है, मना है इसी का हिस्सा, लेकिन यहाँ के वायुमंडल से वो बिल्कुल विपरीत है। वहां पर एकदम पवित्र आत्माएं जो यहाँ से बनकर गई हुई हैं, लेकिन उनका पाठ है कि उनको शरीरों में रहना है। तो शरीर में रहते हुए वो योग बल से आत्माओं को लाने की पूरी तैयारी में है। वो वहां पर तो कल हमने कैसे पढ़ा था, उनको सहयोग चाहिए हम सभी सोल्स के मनसा शक्ति का। मिलकर हम सारे स्थापना के निमित्त बनते हैं। इसीलिए क्या कहती हैं एडवांस पार्टी की सोल्स कि हम सब क्या कर रहे हैं, तो हमको स्व परिवर्तन करके अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाकर उनको सहयोग देना है। तो पवित्र देवी देवता जब बन जाते हैं तो वो फिर यहाँ पर नहीं आते हैं, सोल फिर ऊपर चली जाती है सूक्ष्म वतन में। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं, नई दुनिया स्थापन करते हैं। भगवान बॉम्ब्स वगैरह नहीं चलाते हैं, लेकिन पवित्रता की स्थापना करते हैं। तो ये पवित्रता की शक्ति अपवित्र शक्ति का जो है ना अंत कर देती है। वो फिर सोल्स रहती ही नहीं है, वो खुद का विनाश कर लेती है। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्पांतर हम ये वाला पाठ बजाते हैं, बाबा हमारे पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं। माना ये फीलिंग आता है कि हम कल पहले भी बाबा से मिले थे, आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। कल पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य हमको मिला था। ये सारी बातें जो हैं स्मृति में आई हैं, अब उनका हमको सिमरन होना चाहिए। माना कैसे हम ड्रामा में आते हैं, कैसे हम अनादि माना जो है हम सतोगुणी आत्माएं हैं, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, भगवान के हम बच्चे हैं, हम तो पवित्र धाम के रहने वाले हैं। फिर हम कैसे ड्रामा में आते हैं तो कितना अच्छा सुंदर पाठ बजाते हैं, सृष्टि कितनी सुंदर होती है। फिर हम रियलाइज करते हैं कि हम द्वापर से कैसे विस्मृत होने लगते हैं। विस्मृत होते होते हम फिर क्या से क्या बन जाते हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर बाबा संगम पर आते हैं, हमको अडॉप्ट करते हैं, है ना सारा। फिर कैसे हम राज्य भाग्य लेते हैं, फिर कैसे हमारे लिए फिर से न्यू सृष्टि स्थापन होती। तो ऐसी ऐसी जो स्मृतियां हैं, इन स्मृतियों को रख कर हमको फिर से खुश भी रहना है और अपने आप को फटाफट पावन भी बनाना है। तो कल्पांतर हम ये पाठ बजाते हैं, बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो,
कहते हैं बाबा हर कल्प में होते हैं, आपसे हम राज्य भाग्य लेने के लिए, कल पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। ये सब बातें जो स्मृति में आई है ना, अब उनका हमको क्या करना चाहिए, सिमरन होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे, ये भी तुम्हें स्मृति आई है कि हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ जो है वो मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उनमें पाठ भी फिर अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। बाबा कहे ये बनी बनाई बन रही है, इसमें नई बात कोई ऐड कर नहीं सकते हैं, कट नहीं हो सकती है। हम सभी सोल्स अपना पार्ट बजाते भी हैं, हम सभी सोल्स एक तरह से शूटिंग करते हैं और रिकॉर्ड भी करते रहते हैं, फिर जो रिकॉर्ड करते हैं वही पार्ट बजाते हैं। इसीलिए तो सोल्स कहती हैं हम चाहते नहीं हैं लेकिन हम पता नहीं कैसे हो जाता है। रिकॉर्डिंग कर रखी है, अभी भी बेबसी वाली रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भाग्य भी खराब रहेगा और फिर हम मना ऐसे ही दुखी परेशान रहेंगे। इसीलिए अब हमको बड़ा सोच समझकर, भले कल पहले का पार्ट रिपीट हो रहा है लेकिन हमको ये थोड़ी पता है कि हमने क्या किया हुआ है। इसीलिए भगवान जो स्मृतियां दिला रहे हैं उन स्मृतियों को बुद्धि में रखते हुए हमें श्रेष्ठ पाठ बजाना है। हमें ये समझना है कि हम कल पहले की विजयी आत्माएं हैं। ये सोचकर बाबा कहते पाठ बजाओ तो हम अच्छा पाठ बजा सकेंगे। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता है, कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है, ये भी स्मृति में रखना है। मोक्ष मीन्स अगेन कभी ड्रामा में आते नहीं है। मुक्ति जो हमारे को बाबा दिलाते हैं, मुक्त बाबा हमको गंदगी से करते हैं, मुक्त हमको दुख धाम से करते हैं, मुक्त हमको जो है ना ये जो पाठ हमारा है कलयुगी पाठ उससे मुक्त करते हैं, वापस घर लेकर जाते हैं, क्लीन करके यहाँ से लेकर जाते हैं, अच्छा पाठ बजवा कर लेकर जाते हैं, अच्छे संस्कार लेकर हम जाते हैं। तो मुक्ति धाम मेरा अपना घर है जहाँ हम लोग थोड़ी देर रहते हैं और फिर से ड्रामा में आ जाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो कर रखी है पाठ की। और मोक्ष वाले तो सोचते हैं हम कभी दुनिया में आए ही ना, ये पाठ से मुक्त हो जाएं, तो वो तो होता नहीं है, क्योंकि आत्मा रिकॉर्डिंग कर रखा होता है, अपने समय पर फिर नीचे उतर आती है। तो कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, बाबा कहते हैं मोक्ष अलग है, ये भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो फिर हम हमारे स्मृति में होगा तभी तो हम दूसरी सोल्स को भी स्मृति दिलाएंगे ना, वरना जो भी चीज हम याद रखेंगे वही हम दूसरों को याद करवा पाएंगे। हम खुद भगवान की याद में रहेंगे तभी हम दूसरी सोल्स को कहेंगे कि याद में रहो, तो वो भी याद में रहेंगे। हम खुद नहीं करेंगे तो फिर दूसरी सोल्स भी नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं जब हमारी स्मृतियों में होगा तभी तो हम औरों को भी स्मृति दिलाएंगे ना। तुम्हारा धंधा ही ये है, स्मृति स्वरूप बनना और स्मृति स्वरूप बनाना, जगना और दूसरी सोच को जगाना, यही हमारा कर्तव्य भी है, यही हमारा धंधा भी है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वो फिर औरों को भी स्मृति दिलाए, तब जाकर ऊंच मर्तबा पा सकेंगे। भगवान जो स्मृतियां हमको दिलाते हैं वही स्मृतियां हमें दूसरों को भी दिलानी है, तब हम ऊंच मर्तबा पा सकेंगे। ऊंच मर्तबा पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, ऐसे ही तो नहीं मिलेगा ना। मेहनत इसलिए क्योंकि इसमें देह अभिमान को तोड़ना पड़ता है। इसमें कोई कैसा भी हो, बाबा ने कल कैसे हमको समझाया, कोई कैसा भी हो, कुछ भी करे, तुम उसको क्षमा करो, क्योंकि इस समय विस्मृति का पाठ, इस समय कार्मिक अकाउंट्स है, पिछले कार्मिक अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उसके तहत हम सोल से एक दूसरे से मिलते हैं और फिर हिसाब किताब सेटल होते हैं। इसीलिए हमको बाप समान क्षमाशील बनना है, हमको बाप समान रहम दिल बनना है। मेहनत है, क्योंकि विस्तार बिल्कुल स्वधर्म के विपरीत हम लोग चले गए ना, पराये धर्म में।
तो पराये धर्म में सहन नहीं करना, रोब दिखाना, क्रोध करना, एक्सपेक्टेशंस रखना ना। शरीर के माँ बाप भी दुनिया में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बच्चों से पैदा करते हैं, फिर उम्मीद करते हैं ना कि वो उनकी देखभाल करेंगे। ऐसी उम्मीदों के साथ लोग परिवार रचते हैं, फिर वो उम्मीदें जो हैं वो पूरी तो होती नहीं है, फिर दुखी परेशान होते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं, फिर क्रोध भी करते हैं, फिर लोभ भी आता है, मोह भी आता है। अब ये गंदी गंदी जो आदतें हैं, ये जो पड़ी हुई हैं, इसके जो संस्कार हम लोगों ने बना लिए हैं, उसको यूज नहीं करना, उसकी जगह में विस्तार को सार कर देना, बातों को समेट लेना, बातों को समा लेना, कुछ नहीं बोलना, सहन कर लेना, सामना करना कि बुराइयां सामना करती हैं, माया सामना करती है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करेंगे। तो सामना करने की शक्ति, इसको यूज करना है। फिर बाबा ने बोला कोई कैसा भी बिहेव करे, आप 7 गुणों का सहयोग दो, आप 36 गुणों का सहयोग दो सबको, आप शक्तियों का सहयोग दो सबको। तो मेहनत है ना। ऐसे तुम्हें फिर आत्मा का पाठ पक्का करना, चलते फिरते अपने को आत्मा की स्मृति में रखना, उसको नेचुरल ऐसे बना देना कि जैसे हम शरीर समझना नेचुरल हो गया, ऐसे आत्मा समझना नेचुरल हो जाए, आत्मा का स्वधर्म बिल्कुल नेचुरल हो जाए। सबको आत्मिक दृष्टि से देखें, सिविल आंखों से देखें ना। कल बाबा ने बोला ना, सिविल आंखों से देखने की आदत डालो, क्रिमिनल आंखें बंद करो। क्रिमिनल आंखें मतलब देह को देखना, दैहिक दृष्टि, ये क्रिमिनल आंखें। इससे फिर क्या होता है, हम इविल देखते हैं, हम बुराइयों को देखते हैं, और जब हम बुराई देखते हैं वो हमारे अंदर आ जाती है, फिर हम जजमेंटल बन जाते हैं। आ जाती है ना बुराई, क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, बुराई आ जाती है। तो हमको तो साक्षी होकर देखना है ना। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है इससे, उसकी जर्नी कैसे है हमको तो नहीं मालूम। मेहनत करें। अगर हमको ऊंच मर्तबा पाना है तो आत्मा का पाठ पक्का करना, अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना मेहनत है। मेन मेहनत, मेन सब्जेक्ट जो है वो है योग का, भगवान से कनेक्टेड रहना, हमारा भला है उसमें। पावर हाउस से चार्ज होना है, आत्मा चार्ज नहीं होगी तो पाठ क्या बजाएगी। हम लोग तो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गए हैं, दुनिया सारी डिस्चार्ज है इस समय। आत्मिक शक्ति किसी के अंदर नहीं है। ये तो आत्मा की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। आत्मा संकल्पों के बल से, योग के बल से तो सारा सब कुछ करती है सतयुग में, और वो सारा योग बल इकट्ठा करती है संगम युग में। ताकत है ही नहीं है। अब सारी की सारी ताकत भगवान की मौजूदगी में रहकर हमको भरनी है अपने अंदर। हम ताकत ही लेकर नहीं जाएंगे तो अंत का टाइम भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम किसी के काम भी नहीं आएंगे, और फिर हम नई दुनिया का राज्य भाग्य भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो मुख्य मेहनत जो है, मुख्य सब्जेक्ट जो है वो योग का सब्जेक्ट है। ये है याद की यात्रा। इसमें तो एक से ही योग लगाना और किसी को याद ही नहीं करना। याद की यात्रा पर रहना, जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकता। भगवान स्वयं आते हैं, भगवान स्वयं हमें हमारी पहचान देते हैं और फिर हम आत्माओं को खुद ही सिखाते हैं। तो सिवाय बाप के और कोई सिखला नहीं सकता। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो, कैसे हम सब मनुष्य हैं और कैसे मनुष्य से देवता बन सकते हैं, इसकी देवता बनने की पढ़ाई हम पढ़ते हैं। तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे, हम सभी फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उसका नाम है अमर लोक। जहाँ हम अभी जी रहे हैं
ये है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाती है, कोई पता नहीं। बैठे बैठे भी कई लोग अभी बात कर रहे होते और बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, तो बैठे बैठे मौत आ जाती है। वहाँ मृत्यु का नाम निशान है, वहाँ मृत्यु शब्द यूज ही नहीं करते। वहाँ तो 150 ईयर्स के बाद बॉडी को स्व इच्छा से छोड़ते हैं। उनको मालूम भी होता है कि कहाँ जाकर मुझे जन्म लेना है। पूरे होश में शरीर छोड़ते हैं और पूरे होश में फिर शरीर खुद ही लेते हैं। वहां मृत्यु शब्द यूज नहीं करते, वहां बोलते हैं शरीर रूपी कपड़ा बदलना है। आत्मा में ताकत है, अभी तो ताकत नहीं है, जानती कुछ नहीं है अभी तो। क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता ही नहीं है। अगर हम सच में भी देखें तो काल नहीं खाता है कभी भी। आत्मा कभी मरती ही नहीं है। कोई मिठाई की चीज थोड़ी है कि खत्म हो जाएगी। आत्मा अविनाशी है। अब कहें आत्मा को तो वास्तव में काल खाता ही नहीं है। कोई मिठाई की चीज थोड़ी है कि खाएगा उसको। ड्रामा अनुसार जब समय होता है आत्मा चली जाती है। यहाँ भी लोग मृत्यु मर गया बोलते हैं, लेकिन कार्मिक अकाउंट के तहत आत्मा रहती है और फिर जब उसका कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाता है तो वो फिर शरीर छोड़ देती है। तो उसको थोड़ी, आत्मा को तो कोई नहीं खाता है। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता है वो चला जाता है, वो नहीं फिर सोचता। जब तक देह के भान में है तब तक सोचता है मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जैसे पाठ पूरा हो जाता है, कहाँ गया मेरा, छोड़कर बताकर भी नहीं जाता कि मैं जा रहा हूँ, चला जाता है। तो जिस समय जिसको जाना होता है वो चला जाता है। काल कोई पकड़ता थोड़ी है किसी को, है ना। आत्मा तो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती रहती है। काल कुछ भी नहीं है बाबा कहे, ये तो कथाएं बैठकर बना रखी। आत्मा का पाठ पूरा होता है, आत्मा बॉडी को छोड़ देती है। बाबा कहते ना कि ये जो कहते ना काले काले लेने आए और ये सब जो बना देते ना कथाएं, यमदूत, वो एक्चुअली हमारे अपने ही पाप कर्म भूत बनकर हमको डराते हैं। माना जो जैसे बाबा ने हमको होमवर्क दिए हैं सारे, है ना, भगवान हमको पावन बनाते हैं। तो जब हम पावन नहीं बनते हैं तो फिर पाप मेरे साथ रहते हैं ना, वो पाप फिर हमको डराते हैं। हमारी ही कमी कमजोरियां अगर हम उसको खत्म नहीं करेंगे वो हमको डराएंगे एंड में। वो हमको एंड में डराएंगे। वही काले काले भूत बनकर खड़े होते हैं। बाकी जब आत्मा को तो खाता नहीं ना, काल नहीं खाता, तो बाबा स्पष्ट करें काल कुछ भी नहीं है। ये तो कथाएं बैठकर बना रखी है। वो है अमरलोक, वहाँ निरोगी काया रहती है, वहाँ किसी भी तरीके का रोग नहीं होता है, निरोगी काया। और सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी क्योंकि योगी थे ना, प्योर थे। योगी और भोगी का फर्क होता है। यहाँ पर भोगी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होना मतलब भोगी आत्मा। तो योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और मर्तबा भी फिर ऊंचा मिलेगा, आयु भी फिर बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी करके शरीर छोड़ते हैं। प्रजा का भी ऐसा ही होता है, परंतु मर्तबे का फर्क होता है। अब वहाँ प्रजा भी 150 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ेगी, लेकिन हाँ मर्तबा जरूर है कि राजाई का मर्तबा अलग और प्रजा का मर्तबा अलग। जैसे राजा रहते हैं वैसे प्रजा थोड़ी रहती है, उनका डिफरेंट रहता है। लेकिन वही है कि 9 लाख प्रजा जो है होती वो पवित्र ही है,
लेकिन मर्तबे का फर्क जरूर होता है, क्योंकि पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और वैसे भी ऊंच मर्तबा उसको ही मिलता है जो बिल्कुल सजा नहीं खाती है। अब बाप तुमको कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं। बाबा हमको समझ देते हैं, हे स्व, क्योंकि सारा स्व का दर्शन कराते हैं, हम आत्मा को दर्शन पूरा कराते हैं। कैसे हम पूरा पाठ बजाते हैं, इसका दर्शन करा के स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अब बाबा समझ दे रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार जो स्वदर्शन मैंने दिए हुए हैं ना विष्णु को, ये सारे तुम्हारे हैं। हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो हमको भगवान समझ देते हैं कि ये जो स्वदर्शन चक्र दिया हुआ है, ये जो शंख दिया हुआ है, ये जो गदा दे रखी है और कमल दे रखा है विष्णु को, वास्तव में ये अलंकार सारे हमारे हैं। हमको स्वदर्शन चक्र फिराते रहना बुद्धि में, पूरा की अनादि आदि दर्शन चलता रहे, 5 स्वरूपों का भी दर्शन चलता रहे कि हम सारे सोल्स, पहले देवता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप, फिर बिद्दी स्वरूप। ये 5 स्वरूप भी हमको याद रहे, प्लस अनादि आदि विशेषता याद रहे कि अनादि हम सतोगुणी थे और फिर आदि में हम सतयुगी थे, आत्मा थे। इसको बुद्धि में फिराते रहना। इसको बुद्धि में फिराते हुए हमें शंख ध्वनि करनी है। अब पूरी दुनिया में जाकर हम कोर्स थोड़ी कराएंगे, सब थोड़ी सुनेंगे। शंख ध्वनि करना मतलब फिर बाबा की शिक्षाएं, जो अनादि आदि स्मृतियों जो मिली हुई है, उन स्मृतियों को धारण, उसकी धारणा करनी है, उसको फिर से यूज करना है। तो जब हम वो व्यवहार में लाते हैं, माना हम शंख ध्वनि करते हैं। भगवान की शिक्षाओं की मिठास को जब हम व्यवहार में लाते हैं, तो वो मिठास, दैवी गुण की मिठास, 7 गुणों की मिठास, तो प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, शंख ध्वनि करते हैं। हम लिटरली वैसा व्यवहार करके हम परमात्म संदेश देते हैं कि हम कौन हैं और हम किसके हैं। फिर गदा है, विकारों पर जीत प्राप्त करनी। विकार हमसे कुकर्म कराते हैं और भगवान हमसे श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं। तो गदा है, विकारों पर जीत प्राप्त करके श्रेष्ठ कर्म करना, सुखदायी कर्म करना। अब ये सारा कुछ जो करना है, ये हमको कैसे वायुमंडल में करना है, जब एकदम कलयुगी वायुमंडल होता है। तो चारों तरफ कलयुग का वायुमंडल है, उसमें हमको इतने श्रेष्ठ पाठ को बजाना है। तो ऐसा श्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए फिर हमको किस पर, कमल आसन पर विराजमान। पहले ही हमको इस दुनिया का जो प्रभाव है उससे डिटैच होना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, उसका पूरा परिवार कीचड़ से सना रहता है, नीचे जितना भी होता है पूरा कीचड़ में होता है, लेकिन मजाल है उस कीचड़ का प्रभाव कमल पर हो। कमल एकदम निश्चल सुंदर ऊपर खिला रहता है, डिटैच रहता है कीचड़ से। ऐसे ही कीचड़ की दुनिया है, लेकिन इसमें रहते हुए मुझे कमल आसन पर विराजमान रहना है। तभी धारणा कर सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अलंकार जो दे रखे हैं ना बच्चे, आप स्वदर्शन चक्रधारी हो, आपके अलंकार हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो। अब घर में रहते हैं, वहां तो एक मधुबन में एक वायुमंडल है ना, वहां तो वही लोग रहते हैं जो नियमों पर चल रहे हैं वगैरह। हम सब ऐसी जगह पर रहते हैं। हो सकता है घर में चलने वाले भी आत्माएं न हो, हम वैसे वाले वायुमंडल में रहते हैं, लेकिन इसमें रहते हुए भगवान हमको समझ देते हैं कि कमल फूल समान तुमको रहना है, सिवाय तुम्हारे तो और कोई रह नहीं सकता। ये भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप कर रखे हैं। इसलिए हमारे मीठे बाबा कहते हैं, वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रख दो तो हल्के हो जाए। बाबा कहते हैं, वो सब अविनाशी सर्जन, सर्जन है ना, हम आत्माओं की सर्जरी हो रही है,
तो बाबा को सब कुछ बताना है अविनाशी सर्जन को, और फिर हम हल्के हो जाएंगे। क्योंकि कन्फेशन करते हैं ना कि हाँ बाबा, हमने गलतियां करी हुई हैं, हमने पाप कर रखे हैं, रियलाइजेशन होता है। तो ये कन्फेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम रूहानी सर्जन को बता देंगे तो हम हल्के हो जाएंगे। बाकी जितने हम जन्म जन्मांतर के पाप जो हमने कर रखे हैं, उसके लिए बाबा बार बार हमको यही समझ देते हैं, योग में रहो, मेरी यादों में शिव बाबा हो, कनेक्ट रहना। जितना हम कनेक्ट रहेंगे उतना हम में पवित्रता आती जाएगी, उतना मेरे पाप कटते जाएंगे। योग से ही पाप कटेंगे और कोई रास्ता नहीं है। खुशी भी फिर हमको रहेगी, क्योंकि पाप कटते जाएंगे, खुशी आती जाएगी। बाप की याद से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, याद करते जाएंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे। मालूम है कि हम याद से ये बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। बाबा कहे जिसको ये मालूम चल जाए कि हम याद से पावन बनेंगे तो फिर कौन पावन नहीं बनना चाहेगा, हर कोई चाहेगा ना। जब हम याद से सतो प्रधान बन सकते हैं, याद से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट सकते हैं, तो कौन नहीं याद करेगा बाबा के, जब एक बार ये मालूम चल जाए तो। मालूम है कि हम याद से बनेंगे तो ये बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा, परंतु ये युद्ध का मैदान है। हम सभी का गुप्त युद्ध चलता, इसलिए तो हम इनकॉग्निटिव वॉरियर्स हैं। हम दिखाई नहीं दे रहा कि हम युद्ध कर रहे हैं, लेकिन हर आत्मा का अपना अपना युद्ध अंदर चल रहा है। ये युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है। इतना ऊंच पद पाने के लिए मर्तबा है ना, कितना ऊंचा है। बाबा कहते हैं ये भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे मन मना भव का। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। ये है महान मंत्र, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग लगता है हमको, है ना। हम देहधारियों का संग करते हैं तो देहधारियों की जो अवस्था है उसकी अवस्था जैसी हमारी अवस्था होने लग जाती है। तो देहधारियों की अवस्था तो इस समय गिरी हुई अवस्था है, तो अगर हम उनका संग करेंगे तो हम भी गिरने वाला ही काम करेंगे। लेकिन जब हम भगवान का संग करेंगे तो हम चढ़ती कला वाला संग करेंगे, फिर हम कभी भी पछताएंगे नहीं। तो भगवान को याद करना है। ये है महान मंत्र, महान आत्मा बनने के लिए। तो महान मंत्र महान आत्मा बनने के लिए क्या है? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। महान मंत्र महान आत्मा बनने के लिए। ये कोई महात्मा नहीं है दुनिया में जिनको महात्मा महात्मा कहते हैं। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वो पवित्र है। देवताएं तो सदैव पवित्र रहते हैं ना। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वो तो घर बार छोड़ते हैं। भगवान हमको घर बार नहीं छोड़ाते हैं। देवी देवता परिवार में रहते हैं, इसलिए जो है वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासी तो घर ही छोड़कर भाग जाते हैं। स्त्रियां तो धक्के खा नहीं सकती हैं, मेल से छोड़कर जाते हैं घर। ये सब कलयुग में खराबियां हो गई हैं। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उनकी पवित्रता पर भारत थमा रहता है। सन्यासी जो होते हैं वो पवित्र रहते हैं ना, तो फिर भारत थोड़ा थमा रहता है, नहीं तो ये भारत थम नहीं सकता है। कोई न कोई बचाता है। जब देवी देवता विस्मृत होते हैं
तो कभी इब्राहिम आकर थोड़ा सा रोकते हैं, फिर कभी क्राइस्ट आकर थोड़ा सा थामते हैं, फिर बुद्ध आकर थोड़ा सा थामते हैं, फिर जब ये भी गड़बड़ थोड़े से पुनर्जन्म में आकर होते हैं तो फिर सन्यासी काफी समय थामते हैं। फिर जब सन्यासियों की दृष्टि भी अहंकारी हो जाती है फिर प्रभु आते हैं। ऐसे चलता है। कुछ समय तो सिखिज्म भी प्योरिटी में रहता है तो वो भी थामते हैं। तो पवित्रता पर ही भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोची आधा मना व्हाइट वॉश करते हैं ना, पुराने मकान को व्हाइट वॉश करते हैं, कुछ बचाव करते हैं ना, परंतु बाप कहते हैं वो धर्म ही अलग है। पवित्र बनते हैं ना तो धर्म ही अलग है। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदि है। ये भी एक खेल है जिसका वृतांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए ये सभी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए, नाम पर मंदिर बनता गया है, ढेर के ढेर मंदिर है। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। कितना ढेर के ढेर मंदिर बनाते हैं, कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती हैं, वहां तो मंदिर आदि की जरूरत ही नहीं है। सत्युग त्रेता युग में ये भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प जो है ये भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं होता। बाप कितनी स्मृतियां दिलाते हैं, ये सारी स्मृतियां ही तो दिला रहे। इस वैरायटी झाड़ की सिर्फ कलयुग की आयु 40,000 वर्ष होकर फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो बाबा कहते क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए ना। बाप समझाते हैं क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। ये जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब ये पता ही नहीं है। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो ये तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे ना उतना वो विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वो विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। मना प्रेरित होते जाएंगे ना वो, क्योंकि इधर पवित्रता शक्तिशाली बनती जा रही है और साइलेंस की शक्ति मीन शुभभावना शुभकामना दे रहे हैं और प्रभु की यादों में है। तो ये जो वाइब्रेशंस फैलते हैं ना, तो जितना हम साइलेंस में जाएंगे, शक्तिशाली स्थिति में जाएंगे, उतना वो विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते जाएंगे। अभी कर रहे हैं ना, ऐसी चीजें तैयार करते जा रहे हैं। माना सेकंड लगेगा खत्म होने में। बाहर तो लोग इसी विधि से खत्म हो जाएंगे। यहाँ जो है, यहाँ होगा घमसान। भारत में यहाँ खून की नदियां बहेंगी। इसी विधि से हिसाब चुकता होगा। दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं और महीन बनाते जा रहे हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है ना। 5G भी तो मौत का एक वो है, सबको जल्दी जल्दी काम करना है।
जल्दी जल्दी के चक्कर में जल्दी जल्दी मरेंगे सब। अपने लिए सुरक्षित जगह बनाकर बैठे, लेकिन बचेंगे थोड़ी। बाबा कहते दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने के लिए आए। हम लोग निश्चिंत हैं, निर्भय हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है और प्रभु नई दुनिया की स्थापना करवा रहे हैं। तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़ी रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। बाबा कैसे आकर स्थापना करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो वाकई प्रभु जी की कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है, वो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं है। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो, मनुष्य तो घोर अंधेरे में। फर्क है ना। उनको तो मालूम नहीं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान रूपी इंजेक्शन सतगुरु परमपिता परमात्मा जब हमको लगाते हैं, यानी कि देते हैं, तब जाकर हमारा अज्ञानता का अंधकार जो है वो विनाश होता है। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते हैं। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो, तुम ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, सब अब स्मृति में। नंबरवार तो है ही, किसको बहुत स्मृति रहती है, किसी को कम रहती है। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वो ऊंच मर्तबा पाएंगे। स्मृति रहे तब तो औरों को भी समझाए ना। वंडरफुल स्मृति है। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पणी घिस गई। हम लोग सब क्या करते थे भक्ति में? जप तप करते थे, तीर्थ स्थानों पर जाते थे, माथा टेकना, सारी टिप्पणी ही घिस गई। मतलब कई लोग तो मत्था टेकते हैं ना, तो ये जो अपना फोरहेड है उसको जमीन में भी मारते रहते हैं। तो बाबा कहते सारी टिप्पणी घिस गई माथा टेकते टेकते। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है ना। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की है, फिर देवताओं की है, और कोई को भी ये स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि की सारी स्मृति है। बाबा कहे तुमको रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल भक्ति करते करते बाबा कहते गिरते ही आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने। दुख के पहाड़ ही होंगे ना भाई। सब कुछ बंद हो जाएगा, ऊपर से शरीर के रोग इमर्ज हो जाएंगे, ऊपर से बाबा का कहना जो नहीं माना होएगा उसकी सजाएं जो होंगी, खींचातान होगी। अभी से साधनों से हम डिटैच नहीं हुए होंगे, अभी से हम सृष्टि को नया बनाने की मदद नहीं की होगी, तो दुखों के पहाड़ गिरेंगे। भगवान वाच है, झूठ नहीं है। भगवान झूठ नहीं बोलते। सारी अव्यक्त वाणी पढ़ लो। आज तक जो हो रहा है और जो बाबा ने 1936-37 से जो भी साक्षात्कार करवाए हैं, जो भी समझ दी है, सब कुछ हो रहा है। अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विक्रम विनाश कर लें, क्योंकि पहाड़ गिरना मतलब भगवान का पाठ संपन्न हो जाना।
ये तो भगवान है ना, तो दुखों के पहाड़ अभी नहीं गिरे। भगवान ड्रामा से निकलेंगे और ड्रामा सजा देनी शुरू कर देगी। प्रकृति बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, जीने नहीं देगी। प्रकृति जीने नहीं देगी अगर हमने उसको सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ न किया तो। सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना मतलब भगवान की याद में रहना, अपने स्वधर्म में टिकना, दैवी गुणों को यूज करना, अष्ट शक्तियों को यूज करना। जब हम ये करते हैं तो हम प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हैं। जब हम वही कलयुगी हरकतें करते हैं, कलयुग को बढ़ावा देते हैं, जो कलयुग के लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो फिर हम प्रकृति में तमो प्रधानता फैला रहे हैं, तो फिर सजाएं भी फिर भुगतनी पड़ेंगी। सारे आधार टूट जाएंगे, बाबा ने पहले ही बोल दिया। ड्रामा अलग करेगा सबको। अगर किसी ने प्रकृति के जीवों को तंग किया होगा, है ना, अगर उनकी वजह से प्रकृति के जीव तंग आए होंगे तो परिवार को अलग कर देगा, बच्चों को कहीं और उठा के फेंक देगा और जो शरीर के माता पिता हैं उनको अलग फेंकेगा, ताकि रियलाइज करो कैसा लगता है। अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, हम लोग को याद रखना है, जब बाबा चले जाएंगे ये दुखों के पहाड़ गिर जाएंगे, फिर कोई सुनवाई नहीं, फिर कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, फिर तो दुख झेलो। फिर तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ये गिरने से पहले, ये दुखों का पहाड़ जो गिरने वाला है ये सजाएं हैं, इसके गिरने से पहले याद की यात्रा से अपने पापों को भस्म कर लो, भगवान कहते हैं। नहीं तो फिर जब दुखों के पहाड़ गिरेंगे उस समय फिर भस्म करने पड़ेंगे। तो हमें जगे रहना है और हमें दूसरी सोल्स को जगाने का काम करना है। हमको भगवान की अवज्ञा नहीं करनी है, नहीं तो हमको बहुत महंगा पड़ेगा। बाबा बोले न, खून के बच्चे जो होंगे ना, शिव बाबा के जो बच्चे बने मना, जिनको ज्ञान मिल रहा है, वो जो आत्माएं नहीं सुन रही हैं, वो फिर खून के आंसू बहाएंगे। आंखों से खून निकलेगा क्योंकि पानी का आंसू खत्म हो जाएगा, फिर जो दर्द महसूस होएगा ना, उसमें फिर खून के आंसू निकलेंगे। अभी तो किसी को तड़पा कर खून के आंसू निकालते हैं लोग, लेकिन उस समय अपने ही निकलेंगे खून के आंसू, अगर हमने अपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किए होंगे, अगर हमने प्रकृति को सतो प्रधान बनाने का सहयोग नहीं दिया हो। ये थोड़ा सा समय हमको मिला ही प्रभु के साथ रहने के लिए। यहाँ पर हम देहधारियों का संग करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए टाइम नहीं दिया बाबा ने। अगर हम देहधारियों के संपर्क में भी आते हैं तो हमारा कर्तव्य है जगना और उसको भी जगाना, कि भाई तुम भी प्रभु को याद करो, अब तुम भी प्रभु से पढ़ लो। ये नहीं कि वो जो कर रहे हैं कलयुग में हम उसमें शामिल हो जाए, फिर तो हम और पाप के भागीदार बन जाएंगे, क्योंकि हम खुद भी विस्मृत हो रहे हैं, उसको भी विस्मृत ही रख रहे हैं, उसको समझ ही नहीं दे रहे। हमारा कर्तव्य है समझ देना। अब वो नहीं समझता है तो छोड़ दो, लेकिन उसका संग नहीं करो। फिर हमको संग नहीं करना है ऐसी आत्माओं का जो विस्मृत है, वो तो फिर हमको कलयुगी बना रही है अपने साथ। हमको कलयुगी नहीं बनना है। आराम से जिंदगी नहीं कटने वाली है अब आगे चलकर। ये नहीं कि हमारे पास कुछ है, सारा फैसिलिटीज है तो वो रहेगा, नहीं रहेगा। ना कहा ना बाबा ने एक बार कि ये फ्रिज वगैरह जो है ना, ये डब्बे बन जाएंगे, डब्बे। ये और ऐसे समय पर हमारे लिए सारी चीजें मुसीबत बन जाएंगी। काम आएंगी नहीं और ऊपर से मुसीबत बन जाएंगे।
मायावी नहीं बाबा बोलते, दुखों के पहाड़। बाबा देखो इशारा भी दे रहे हैं, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ये गिरने से पहले, क्योंकि ये बाबा के जाने के बाद गिरेंगे। ये फिर टूट कर पड़ेगी प्रकृति और टूट कर पड़ेगा ड्रामा और माया और यमदूत। फिर बाबा ने बता रखा है 5 विकार हमला करेंगे। फिर बाबा ने बता रखा है धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि एक साथ हमला करेंगे। क्या करेंगे फिर? दुखों के पहाड़ी तो होंगे, यहाँ से निकले नहीं उधर फंस गए, उधर से निकले नहीं उधर फंस गए। इसीलिए कलयुग में हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमको रोज चेक कर लेना है हम क्या करते हैं और कहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक एक सेकंड का हिसाब देना है हमको। हम जिम्मेवार आत्मा है। कल कितना सुंदर बाबा ने बोला, क्या बोला बाबा ने कल हमने क्या पढ़ा था? वृत्ति से वातावरण को शुद्ध बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। हमारे कर्तव्य देखो क्या है, हमें अपनी वृत्ति से पूरे वातावरण को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। फिर पवित्र दृष्टि से व्यक्तियों को और प्रकृति को प्योर बनाना है। फिर सुकर्म करके, श्रेष्ठ कर्म करके हमको श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करनी है। ये ताज हमको मिला हुआ है। भगवान कहते जो ये ताज पहनते हैं, जो ये जिम्मेवारियों को पूरा करके ताजधारी बनते हैं, उन्हीं को तो भविष्य में राज्य भाग्य मिलेगा। बाकी तो सभी आत्माएं सजाएं खाएंगी कि भाई तुमको ये काम दिया गया था, तुमने किया नहीं। एक तो हम सब 63 जन्म गंदे बने, गंदे बनकर हमने सृष्टि को गंदा बनाया, हमने वायुमंडल को गंदा किया, हमने तत्वों को तमोगुणी बना दिया। ये हमको समझ मिली है। अब बाबा हमको बोलते हैं, आकर सिखाते हैं कि भाई तुम अच्छा अच्छा करो तो ये लोग माफ कर देंगे। तुम वातावरण को शुद्ध बनाओ, शुद्ध बनकर तुम प्रकृति को पवित्र बनाने में सहयोग करो। आत्माएं जो द्वापर युग और कलयुग की हमलों की वजह से खराब बनी है, उनको पवित्र बनाओ। पवित्र बनकर ही तो पवित्र बनाएंगे ना, उनको बनाओ। फिर इस दुनिया, इसको हमने भ्रष्टाचारी बनाया, भ्रष्ट कर्म करके हमने इसको भ्रष्टाचारी बनाया। अब बाबा कहते हैं इसको श्रेष्ठाचारी बनाओ। हमको होमवर्क मिले हुए हैं, हमको खेलने के लिए टाइम थोड़ी मिला हुआ है कि तुम खेलो कूदो। कलयुग में खेलने के लिए टाइम मिला है क्या? खेल रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, धरती पर बोझ बन रहे हैं। तो फिर उन पर दुखों के पहाड़ गिरेंगे जबरदस्त, फिर भुगतेंगी आत्माएं। हम आत्माएं जो शिक्षित हो रही हैं, हमारे लिए तो मुसीबत बनेगी सारी सजाएं, अगर हमने होमवर्क पूरे नहीं किए होंगे तो। भगवान समझते रहे कि दुखों के पहाड़ गिरने से पहले पुरुषार्थ कर लो। याद की यात्रा से जो तुमने पाप कर रखे हैं उनको विनाश खुद ही कर लो। नहीं करेंगे, धर्मराजपुरी में विनाश होगा, कष्ट भोगेंगे, फिर ऊपर से फिर भगवान से दूर हो जाएंगे, मच्छर की तरह वापस जाएंगे। मच्छर क्या होता है? मार खाता है सब जगह से, मार मिलेगी सब जगह से। फिर मार मिलकर फिर मच्छर में सब पीछे पीछे जाएंगे। न मर्तबा मिलेगा, न कोई प्राप्ति मिलेगी, न प्रभु प्यार मिलेगा, न परिवार का प्यार मिलेगा, दैवी परिवार का, सब तरफ से खाली। फिर पुनर्जन्म में भी जब हम आएंगे हमको सुख नहीं मिलेगा। जो बाबा को अभी सहयोग नहीं देते हैं उनको किसी भी जन्म में सहयोग नहीं मिलता। द्वापर युग से किसी भी जन्म में सहयोग नहीं मिलता। और बाकी वर्षा तो न जाने क्या मिलेगा। तो पाप कर्म विनाश करने हैं। सबको तुम यही समझाते हो, तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। हमको तो दूसरी सोल्स को रास्ता बताना है।
हमको वो लोग जो कर रहे हैं हमको करना ही नहीं है। वो तो विस्मृत हैं, वो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम उन्हीं के साथ बैठकर वो जो कर रहे हैं तो हमारी तो बदकिस्मती है। हम तो अपनी किस्मत खराब कर रहे हैं। अपनी किस्मत भी नहीं बना रहे हैं और दूसरे की भी मदद नहीं कर रहे हैं कि वो भी किस्मत बना ले। तो पाप कर रहे हैं ना हम तो फिर सृष्टि छोड़ेगी थोड़ी। प्रकृति छोड़ने वाली नहीं है। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, तो 5 तत्व को मदद करनी है कि वो सत्व को नहीं बने। कैसे बनेगी? जब हम योगी आत्मा बनेंगे। भोगी बन रहे हैं फिर। अगर हम कलयुग का सारा कुछ कर रहे हैं ना, तो हम भोगी आत्मा है। समझ दे रखी है भगवान ने, लेकिन जानबूझ के बेसमझी करेंगे तो फिर हम तो क्या कहें ना, दुर्भाग्यशाली बनते जा रहे हैं फिर। तो तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है अभी। वो या तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वो समझा भी सकते। समझाना तो बच्चों को ही है ना। गायन भी है, सन शोज फादर। हम आत्माओं को हमारे बाबा का शो करना है। हमारे बाबा निराकार हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो जब हम उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, हम उनकी बातों को समझते हैं, जब हम धारण करते हैं, तो हम इस दुनिया में अलग दिखाई देंगे। जब हम अलग दिखाई देंगे तो हम किसका शो करेंगे? अपने बाप का शो करेंगे। लोग हमको नहीं देखेंगे, उनको प्रभु की याद आएगी। यही तो करना है हम आत्माओं को। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से ये ज्ञान बिल्कुल नहीं आ रहा है। गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का ये ज्ञान भी तुमको अभी है, वहां पर नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। अब जो रोज बाबा हमको मुरली पढ़ाते हैं, रोज बाबा हमको समझ देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? हम पर वर्क हार्ड कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं। बच्चे ऐसे फिर जो नहीं सुनता है, फिर ड्रामा उसको बहुत तोड़ता है कि तुम्हारा बाप इतना अच्छा और इतना प्यार करता, तुमने उनको इतनी मेहनत ली और तुम अच्छे नहीं बने, इसलिए बहुत पनिशमेंट देता है ड्रामा। वो रहम नहीं करता फिर बिल्कुल भी किसी पर भी। बाबा रहम करते हैं, लेकिन उनको भी रहम करना सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक अलाउड है। उसके बाद वो भी नहीं कर सकते। एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का ये ज्ञान भी तुमको अभी है, वहां पर नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। हम सब पतित बन गए हैं। कितनी बैड बैड चीजें हम सीख गए हैं और कितने बैड कर्मा हम कर कर आ रहे हैं। पिछले जन्मों में हमने बैड किया हुआ है। तो कितना बाबा हमको अभी अच्छी बातें सिखाकर अच्छा बना रहे हैं और फिर साथ में बोलते हैं कि सबको अच्छा बनाओ, दूसरी सोल्स को भी अच्छा बनाओ। समझते रहे। हमारा तो काम ही है पावन बनना, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना, शुभ भावना शुभकामना देना, योग लगाना, मनसा सेवा करना ना। जैसे मनमोहिनी दीदी ने क्या बोला कि उनको भी यहाँ की आत्माओं की मनसा सेवा की जरूरत है, क्योंकि कितनी पावरफुल सोल्स को नीचे लेकर आना है। हमारा तो सारा समय बिजी रहना चाहिए इन्हीं चीजों में। बाबा ने क्या बोला? ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन और शुभ चिंतन।
बस ये 4 चीजें हमको करनी है। बाकी कलयुग का कोई भी कर्म हमको नहीं करना है। वो तो मायावी है, वो तो भगवान से विस्मृत करने वाली चीजें हैं। वो तो हमको पूरा फेल करा देंगी और मिलेंगी भी नहीं और फेल भी करा देंगी, और सजा के लिए अकेले हमको भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ हर आत्मा अपनी भोगना अकेले भोगती है, भले परिवार में हो, अकेले भोगती है आत्मा। देखो, बाहर जॉब के लिए जाते हैं, जॉब में क्या क्या हादसे हो जाते हैं। वहां पर आत्मा अकेले सारा कुछ भुगत रही है, मार खा रही है, उसको तड़पा रहे हैं माँ बाप घर पे बैठे, मालूम भी नहीं है कैसे खौफनाक तरीके से मार दिया और कैसे आत्मा तड़प तड़प कर मरी है। भोगना सबकी अलग है। इसलिए अगर हम सोचे कि हमारा परिवार है या हम घर में कहीं सुरक्षित हैं, नहीं जी। जिस दिन भोगना भोगनी होगी, हम कुदरती बाहर होंगे, ऐसे बाहर होंगे कि घर वापस आने का हमको इजाजत नहीं होगा। हमको सदा याद रखनी है ये बातें। सारे आधार टूट जाने। वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद शिव बाबा। अगर हम बाबा के साथ ऑनेस्ट हैं, बाबा लगातार सेवा कर रहे हैं। जब से संगम युग में आए हैं, संगम युग जब से शुरू हुआ है 1936-37, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, क्योंकि बाबा कब आते कोई भी एग्जैक्ट नहीं जान पाता। जब भी मीठे बाबा आए तब से आज तक सेवा पर हैं। एक भी दिन बाबा हमारे एब्सेंट नहीं होते हैं, रोज पढ़ाते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं तो वो हमको अव्यक्त मुरलियां भी पढ़ाते हैं। हम गाइडेंस चाहते हैं तो हमें हर तरह की गाइडेंस भी देते हैं। हमें देखना है कि हम कितना उनके कहे अनुसार चलते हैं। वो तो अपना पूरा फर्ज अदाई कर रहे हैं। तो जब हमारे बाबा सारा दिन ही सेवा पर हैं, तो हम आत्माओं का फर्ज भी है सारा दिन प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन और शुभ चिंतन करना। ये हमारा कर्तव्य है। इसी में मेरे को व्यस्त रहना है। मुझे कलयुगी कर्मा नहीं करना। वो तो निमित्त मात्र रोजी रोटी कमानी है, उसके लिए करना है। वो तो करना है, क्योंकि वो तो रचना रची है, तो बाबा कहते वो करना है। उसमें भी जरूरत से ज्यादा नहीं करना है, लेकिन हाँ, जितना जरूरी है उतना जरूर करना है। उसमें भी बाबा ने बोला याद की यात्रा पर रहो, नहीं तो वो भी एक पाप की कमाई बन जाती है जब हम एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। क्योंकि वो फिर एक्स्ट्रा जो जोड़ा होता है, एक्स्ट्रा काम किया होता है, वो मेरे पुरुषार्थ को खाता है, और फिर वो मेरे पुरुषार्थ को जब खाता है तो वो फिर मेरे को पश्चाताप होगा बाद में। क्योंकि वो जो मैं कमाता हूँ या कमाती हूँ इस समय, वो मेरे काम नहीं आएगा। एक्चुअली मेरे काम ही नहीं आएगा। इसलिए बाबा वो चीज मना करते हैं। बाकी जो कर्तव्य हमको करने वो करने हैं, लेकिन याद में रहते हुए करने, ताकि मेरा बॉन्डेज नहीं बने। मैं हिसाब को सेटल करके क्लोज करूं। तो बाबा जितनी मेहनत हम पर करते हैं, उतनी मेहनत फिर हमको करनी है ना। इसलिए गायन है कुर्बान जाना। अभी बाबा पर कुर्बान जाना है, बाबा के साथ मुझको जीना है। जन्म जन्मांतर हम देहधारियों के साथ पाठ बजाते हैं, दुखी होते हैं, धोखा भी खाते हैं, संबंधों से भी धोखा मिलता है, दोस्तों से भी धोखा मिलता है। हम स्कूल लाइफ में कितना वायदे करते हैं कि हम एक साथ रहेंगे, हम कभी भूलेंगे नहीं, हम वो नहीं। जॉब्स लगती है, हथियाले बांधते हैं, विकारियत, सब भूल जाते हैं। फिर जिसने वक्त उस समय बर्बाद किया होता है वो पछताता है बैठकर, क्योंकि वो अकेला रह जाता है। ऐसे ही हम आत्माएं भी एंड में अगर बाबा का दिया होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत पछताएंगे। बाबा ने बोला होमवर्क, एक मुरली में था, होमवर्क जो भगवान देते हैं वो पूरा करने के लिए उसका भी हिसाब बनता है। जब पोता में लिखने के लिए बाबा बोलते हैं, जो लिखते हैं उनको ऑफ कोर्स मार्क्स मिलेंगे,
जो नहीं लिखते हैं उनको बताया जाएगा कि आपको ये चीज बोली गई थी, आपने ये नहीं करी है, उसकी सजा भी है। टाइम पास थोड़ी है ये समय, इसमें भी हम देहधारियों के साथ रहेंगे तो देहधारियों से धोखा ही धोखा मिलने वाला है। ये है ही युग, ये थोड़ा सा समय है बिल्कुल। इसमें मुझे पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी के साथ ही रहना है। उनके साथ रहकर ही हम प्योर बन सकते हैं। उनके साथ रहकर मेरे पाप कटेंगे, उनके साथ रहकर मेरे नए और पाप कर्म नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी बात है कहते हैं कुर्बान जाएंगे, वारी जाएंगे, किस पर? बाप पर। फिर बाप मिसाल बताते हैं ये कुर्बान कैसे किया। फॉलो इस सैंपल को करो, मतलब ब्रह्मा जी को देखो। एक हमको किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। एकदम उत्तम अव्वल सतो प्रधान पुरुषार्थ है उनका। कहीं भी हम देख सकते हैं उनकी लाइफ में कि उन्होंने एक सेकंड भी वेस्ट किया हो, एक सेकंड भी उस आत्मा ने वेस्ट नहीं किया। उन्होंने रात रात भर भी जग लिया, उसका कल्याण करना, उसका कल्याण करना। कोई तकलीफ में है तो उसको सकाश दिया सारी रात बैठकर। निद्राजीत बनकर उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया, इसीलिए उनको फॉलो करने को समझते थे। जो ब्रह्मा जी ने किया है वो कोई और आत्मा करती ही नहीं है। बाप मिसाल बताते हैं ये कुर्बान कैसे किया। ब्रह्मा गजब तरीके से कुर्बान गए भाई, पूरा मरजीवा भी बने, तन मन धन संपन्न संपर्क सब न्यौछावर कर दिया प्रभु पर। ईश्वरीय कार्य में मुड़कर कभी उसको अपना नहीं बोला, मुड़कर कभी भी उसमें से 1 रुपया नहीं लिया। मातेश्वरी प्लस और जो सोल्स थी, रिस्पॉन्सिबल सोल्स, वो सारे मिलकर यज्ञ के कार्य में कैसे पैसा यूज करना है वो लोग करते थे। कभी भी ब्रह्मा जी ने बीच में से 1 रुपया नहीं लिया, न अपने लौकिक बच्चों को दिया। तो उनके जैसी कुर्बानी कोई है? अपने संकल्प तक कुर्बान कर दिए कि वही संकल्प किए जो भगवान कहते हैं, वही बोल बोले जो भगवान बोलते हैं, और वही कर्म किए जो भगवान कहते हैं। जो भी खुशी की प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति ब्रह्मा जी को होती थी वो भी उन्होंने सेवाओं में लगा दी। आज भी अव्यक्त रूप में खड़े होकर वो सेवा कर रहे हैं। तो हम आत्माओं का भी तो फर्ज बनता है ना कि हम भी करें, कि हम खेलते कूदते रहें, इधर ही घूमते फिरते रहें, एंजॉय करते रहें। हाथ पसारे ब्रह्मा जी सबको कहते जल्दी करो ताकि दुखों के सेक से हम बच जाएं। व्यक्त से अव्यक्त होकर दिखाया कि ऐसे होना है अव्यक्त। तो कैसे कुर्बान गया वो बाबा बताते हैं। फॉलो इस सैंपल को करो, इनको देखो ये क्या करते थे बस, और वैसे ही वैसे करो, कॉपी करो इनको। हमें स्मृतियों को पक्का करना है, हमें स्वमानों को पक्का करना है, हमें शक्तियों को यूज करना है। सारा तो मेरा 75% मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होना है। अंत में जब आत्माएं तड़प रही होंगी, मेरे पास शक्तियों का स्टॉक होना चाहिए उनको शक्ति देने के लिए, ताकि वो शांत हो जाएं। किस तरह वो तड़प रही होंगी आत्माएं। हमको ऐसी सेवाओं के लिए तैयार रहना है। हमारी याद की यात्रा इतनी जबरदस्त हो कि हम प्रभु की याद में रहें और प्रभु हमारे थ्रू दूसरी सोल्स को मुक्ति दें। बाबा को इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हमारे पास कितना सारा कुछ है करने के लिए, उसमें बैठकर हमको कलयुग अच्छा लग रहा है, कलयुग को देखकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कितना ना अपने लिए खतरे पैदा कर रहे हैं। कलयुग ही देखने को मिलेगा फिर, जलता हुआ मरता हुआ कलयुग।
कितना वहां से सोल्स बचना चाहेंगे लेकिन बच नहीं पाएंगे। देह देखने वालों को देह ही देह मरी हुई दिखाई देगी। फिर क्या बोलते हैं बाबा? चंडाल बनते हैं। श्रीमत पर नहीं चलने वाले चंडाल बनते हैं। वो फिर डेड बॉडीज जलाते हैं। कुर्बान जाना है, सैंपल दे रखा है बाबा ने। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच मर्तबा पाना है तो फिर ऐसे कुर्बान जाओ। अगर हम चाहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण जी के घराने में आए, राजाई घराने में आए, तो फिर बाबा कहते कुर्बान जाओ ना, फिर मेहनत करो। बिना मेहनत के थोड़ी चले जाएंगे। साहूकार कभी कुर्बान तो हो ही नहीं सकता। जो जिनके पास पैसा होता है ना, उनको फिर पैसा पसंद आता है। वो फिर जल्दी बाबा के नहीं बनते हैं। उनको पैसा अट्रैक्ट करता है, वो फिर पैसे के पीछे ज्यादा जाते हैं। इधर पढ़ाई छूट जाए वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। हम पैसा जोड़ ले, इधर को बुद्धि जरूर जाएगी। तो साहूकार जो होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उनकी स्मृति में प्रभु जी का ज्ञान नहीं घुसता है। अब अमिताभ बच्चन को कितनी बार निमंत्रण मिला है मधुबन आने का, नहीं किया है वो आत्मा। करोड़ों का नशा है ना, वो बुद्धि में नहीं घुसेगा उनके ज्ञान। उनको वो करोड़ों की दुनिया अच्छी लगती है। सौ करोड़, उससे भी ज्यादा करोड़ होने पर भी उन लोगों की भूख नहीं मरती है, साहूकारों की। इसलिए बाबा कहते कि वो नहीं बनते। वो तो कुर्बान, वो तो कभी भी नहीं हो सकते। यहाँ तो स्वाहा करना पड़े ना। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, इतने सब पैसे क्या करेंगे। ऐसा याद आएगा साहूकारों को। लेकिन देखो, जब सब कुछ गंदा ही हो जाएगा, क्या करेंगे पैसे का? कुछ भी खरीद नहीं सकेंगे पैसे का। एक भी चीज, बाबा कहते सोना भी इतना जमा करके रखती है हाथ में ना, फिर सोना भी देंगे तो बाबा कहते तुमको आधा ग्लास भी पानी नहीं मिलेगा। जिसके पास होगा ना पानी, वो देगा नहीं, आधा ग्लास भी नहीं देगा। इतने सब पैसे क्या करेंगे? कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने। बाबा भी थोड़ी लेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब बिल्कुल विनाश सामने देखेंगे ना, हो रहा है मना, शुरुआत हो गई है, देने को आएंगे बाबा के लिए। नहीं लेंगे बाबा। दरवाजे ही, मधुबन के तो दरवाजे बंद हो जाएंगे ना। अब वो है पहाड़ी इलाके पर, कितनी बार वहां रास्ते बंद हो जाते हैं बारिशों में। पांडव भवन नहीं जा सकते, रास्ता ही बंद हो जाता है। तो लैंडस्लाइड्स होंगे, अभी तो कितना कुछ होएगा। जा ही नहीं सकते हैं अंदर मधुबन में। जिनको वहां पहुंचना होगा, जो ईमानदार होंगे, उनको भगवान न जाने किस युक्ति से ले जाएगा। वो तो भगवान जाने। और अगर नहीं भी चाहते हैं, कहीं और सेवाओं के निमित्त है, तो वहां भी बाबा सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। कितना सुंदर उस दिन बाबा ने बोला था, तुम योग युक्त रहो, तुम्हारे कदम ही उधर को उठेंगे जहां पर सुरक्षा होगी। तुम बस योग युक्त रहना, कदम गलत जगह जाएंगे ही नहीं, उधर को जाएंगे जहां पर सुरक्षा। जैसे कराची में आत्माएं थी, सारी खून की नदियां बही, इतनी बही वहां पर बंटवारे में। कितना लोगों के दिल दुखे हैं, उसको वहां से निकाला जा रहा है, इधर से उधर भेजा जा रहा है। ऐसा खौफनाक युद्ध फिर से होना है। वो तो उतना खौफनाक नहीं था जितना अब होना है, क्योंकि इसमें तो फिर मृत्यु को पाएंगे सारे लोग, तो विनाश है ना फिर। लेकिन कराची में बैठे हुए प्रभु के जो बच्चे थे, वो तप कर रहे थे। उनको मालूम ही नहीं है कि कैसे खून की नदियां बही। ऐसे बाबा, ये अंतिम जो युद्ध होगा, इसमें भी बाबा कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाकर सेवा पर बिठा देंगे कि सेवा करो।
लेकिन फिर उसके लिए हमको वो करना है ना जो प्रभु कहते हैं, तब तो जाएंगे। नहीं तो निकलेंगे घर से, एन मौके पर निकलेगी आत्मा घर से, कोई वजह से निकलेगी और वहीं की वहीं रह जाएगी। है ना? अब कई लोग, अभी देखा था ना, एक पिकनिक के लिए पूरा परिवार निकला था। उन्होंने सोचा था कि हम लोग घर वापस ही नहीं आएंगे, किसी ने नहीं बचाया उनको। सब देखते रहे कि कैसे बचाएं, क्योंकि बचाने का कोई साधन नहीं, किसी का दिमाग ही काम नहीं किया। पूरा का पूरा परिवार बह गया, 1 साल 2 साल का बच्चा सब बह गया। प्रकृति रहम नहीं करेगी किसी पर भी। अब घर तो घर होगा ना उनका, उन्होंने क्या सोचा होगा, हम घर से निकले, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, हम वापस नहीं आएंगे, ऐसे होगा अंत में। घर परिवार पूरा है, कुदरती निकलेंगे बाहर। अचानक बाबा ने बोला ना, अचानक के खेल होंगे। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है अभी से याद की यात्रा में रहने का। याद की यात्रा में हम रहेंगे तो बिल्कुल सही कदम उठाएंगे। कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा हमें। ये तो पश्चाताप की आग कितनी खतरनाक होगी, विकारों की आग, वायुमंडल की आग, तमोगुणी दृष्टि की आग, ये तो तरह तरह की आग लगने वाली है। उसमें फिर भगवान के जो बच्चे होंगे उनको पश्चाताप की आग लगेगी कि हमने क्यों नहीं किया जो बाबा ने कहा। भगवान कहते हैं सब खत्म हो जाना है, मैं भी लेकर क्या करूंगा तुम्हारे पैसे। कई लोग बोलते हैं हमको पैसा आ जाए ना, हम सेवा में लगाएं, हम सेवा। बाबा को नहीं चाहिए ऐसा पैसा। बाबा तो कोई प्यार से 10 रुपया भी देता है ना, उसकी वैल्यू है। दे अभिमान में ज्यादा कमाकर ज्यादा देने की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो फिर मधुबन भी स्वीकार नहीं करता, उसका भी फिर पैसा जो दिया है वो भोजन को वेस्ट करते हैं, उसमें चला जाता है। कैसे बाबा समझ देते हैं हर एक चीज की। दादियां इन बातों को कितना अच्छा समझती थी, फिर उसका स्पष्टीकरण अपने अपने समय पर उन्होंने कर रखा है। फिर बाबा हमको पढ़वाते हैं तो उनको पता चलता है। तो क्या करेंगे इतना पैसा, कोई लेगा ही नहीं बाबा कहते, क्योंकि सब खत्म हो जाने। मैं भी लेकर क्या करूंगा, शरीर सहित तो सब कुछ खलास होना है सबका, शरीर भी मर जाएंगे। आप मुए मर गई दुनिया, जब हम मर जाते हैं हमारे लिए दुनिया मर गई ना। फिर तो ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी ये जो गरुड़ पुराण बना रखे हैं आदि में, ये तो खामखा की दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग बातें लिख दी हैं डराने के लिए। कहेंगे उबलते हुए तेल में, खौलते हुए तेल में डाल देते हैं, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते हैं। डरा कोई डरता ही नहीं, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं इसलिए कोई डरता ही नहीं है। पढ़ते भी हैं तब भी पाप कर्म करते ही रहते हैं, पता ही नहीं ना पाप होते क्या है। ये तो भगवान आकर बताते हैं कि पाप कहते किसको है। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, आधा कल भक्ति मार्ग चलता है ना। जबकि रावण राज्य होता है, कोई से पूछो रावण कब से चलाते हो, तो कहेंगे परंपरा से हम चलाते हैं। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं है। अब सृष्टि की शुरुआत सतयुग से होती है, उसका किसी को पता ही नहीं है। द्वापर युग से रावण राज्य चलता है, फिर जैसे जैसे रावण हावी होता है तब रावण जलाते हैं, धीरे धीरे कलयुग में आकर जलाते हैं। द्वापर युग में थोड़ी जलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उतना हावी थोड़ी हुआ है विकार। वहां तो फिर भी संन्यास धर्म शुरू होता है, फिर थोड़ी पवित्रता रहती है। ये तो जब कलयुग शुरू होता है तो रावण घोर हो जाता है, फिर रावण को जलाते हैं। तो परंपरा से थोड़ी जलता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, रावण राज्य कब से शुरू होता है,
रचता रचना का राज भी तुम समझते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे माम एकम अब मुझे याद करो तो पाप कटे तुम्हारे। एक दो को यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी ये बात करो। जैसे वहां पर मधुबन में जाते हैं ना सोल्स, अब वहां अंदर रहते हैं, फिर घूमने भी जाते ही होंगे शाम को। हालांकि दादी जनक तो यही बोलती है कि घूमना फिरना नहीं चाहिए। मधुबन ऐसी भूमि है जहाँ पर पूरा समय जो है बाबा के साथ रहना चाहिए। बाकी इधर भी बाबा कहते हैं अगर घूमने फिरने जाते हो तो आपस में प्रभु की बातें ही चलती रहे, प्रभु चिंतन चलता रहे। एक दो को सावधानी देते रहो। भाई बाबा शिव बाबा जैसे शुरू में सोल्स करती थी 14 वर्ष में, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। ओम शांति नहीं बोलते थे ना, बोलो शिव बाबा याद है। हमारे लिए है कि ओम शांति। अब बिंदी लगाओ, अब श्रीमत पर चलो, बिंदी लगाओ, बिंदी बनकर बिंदु बाप को याद करो। जीरो बनकर फिर से नया पाठ बजाओ, तो फिर कैसा पाठ बजाएंगे? हीरो पाठधारी बन जाएंगे। रावण राज्य कब से शुरू होता है? रचता रचना का राज भी तुम समझते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो तो पाप कटे। एक दो को यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी ये बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए तो तुम्हारे जो शांति का प्रभाव है वो बहुत बढ़ेगा। जब हम ज्ञान चिंतन करते हैं, जब हम प्रभु चिंतन करते हैं, जब हम शुभ चिंतन करते हैं तो शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं। यही तो करना है हमको। अब पास्टर्स लोगों को देख लो, ये जो फादर होते हैं, कैथोलिक जो होते हैं ना, क्रिश्चियंस फादर होते हैं, ये लोग तो बहुत साइलेंस में जाते हैं। पोप वगैरह जो है ये लोग साइलेंस में जाते हैं, क्राइस्ट की याद में रहते हैं, कोई तरफ देखते भी नहीं है। जो शुरू में कैथोलिक हुआ करते थे ना, क्रिश्चियनिटी के अनुसार जो चलते थे, वाइट ही कपड़े पहनते हैं और शादियां नहीं करते। अभी तो कन्वर्टेड हो गए ना, इसलिए शादी भी करते, लेकिन जो कैथोलिक होते वो तो शादी भी नहीं करते। वो साइलेंस में रहते हैं, वो इधर उधर कभी नहीं देखते, नीचे मुंह करके एकदम साइलेंस में क्राइस्ट की याद जाते हैं, कोई तरफ देखते भी नहीं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो मधुबन में, वहां तो कोई गोरख धंधा नहीं है, वहां तो कोई गोरख धंधा नहीं, शांति में रहना, याद में रहना। ये नहीं कि डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमने चले जाएं, इधर उधर देखें, इसके लिए थोड़ी मधुबन है। मधुबन एक ऐसी भूमि है जहाँ पर कोई गोरख धंधा भी नहीं करना है, वायुमंडल भी अच्छा है। याद की यात्रा में रहकर वायुमंडल को सशक्त बनाने में हमको मददगार बनना है। बाहर में तो बहुत छीछी वायुमंडल रहता है। अब बाहर जाओ, तरह तरह का बुद्धि में सबके गंद है ना। बसों में भी गीत भी लगा रखे होते हैं, गीत सुनते हैं, या फिर तरह तरह के लोग होते हैं। मेट्रो में भी आप जाएंगे तो मूवीज देख रहे होते, तो वो मूवी की सोच और वाइब्रेशन सब तरफ फैल रही होती है। तो वायुमंडल ही छीछी है, सब गंदी चीजें देख रहे होते हैं। कोई मजाक वाली बातें होंगी, कोई कुछ होएगा, कोई मूवी होएगी, कोई गुस्से वाली मूवीज देखते हैं, नहीं तो बच्चे तो गेम्स खेलते हैं। सारा वायुमंडल छीछी है एकदम। गेम भी खेलते हैं तो उसमें क्या आता है? देह का अभिमान आता है उसमें। हमको तो देह का अभिमान खत्म करना है। मायावी चीजें जितनी भी हैं वो हमको भगवान से दूर करती चली जाती हैं, और बाबा भी दूर हो जाता है। फिर ऐसे बच्चों को प्यार थोड़ी करता है, न मदद देगा न प्यार करेगा।
बहुत छीछी वायुमंडल है बाहर, पहनावे भी छीछी हैं, दृष्टि भी छीछी हो गई है, क्योंकि सबकी दृष्टि दैहिक हो गई है। वो आपसे बात कम करेंगे, आप आपके शरीर को ज्यादा देखेंगे, क्या पहना है क्या नहीं पहना है सब देखेंगे। ऐसी दृष्टि हो गई तो छीछी हो गई है ना। कहाँ तो आंखें देखकर ही आउट कर दिया सत्युग से, यहाँ तो पूरा बदन ही देखते हैं, पूरा शरीर देखेंगे ऊपर से नीचे। मुंह बोल रहा होता है, ध्यान सारा बॉडी के ऊपर रहता है। तो छीछी दुनिया है। इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। अब तो सन्यासी भी वैसे के वैसे ही होते जा रहे हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। अब हमको क्या है, चैलेंज है, घर में रहो, ऐसे छीछी वायुमंडल में रहो, लेकिन इसमें रहते हुए पुरानी दुनिया से पूरा वैराग रहे, बुद्धि से बेहद का सन्यास हो। देखते हुए नहीं देखना है, मतलब उसके प्रभाव में नहीं आना, इतना शक्तिशाली बन जाना। देखते हुए प्रभाव में नहीं आकर अपने स्वधर्म में रहकर स्वधर्म का सहयोग देना, इतना शक्तिशाली बनना है हमें। तुम्हारा तो बेहद का सन्यास है। पुरानी दुनिया अब गई की गई, ये कब्रिस्तान है, ये फिर से परिस्तान होना है। वहां हीरे ज्वारों के महल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग में आता हूँ। ये कलयुग के अंत में जो 100 वर्ष होते हैं उसमें आते हैं। हर कल्प में नहीं आते कि सतयुग खत्म हुआ फिर आए, त्रेता युग खत्म हुआ फिर आए, द्वापर युग खत्म हुआ फिर आए। इतनी ऊंची हस्ती ऐसे बार बार नहीं आती है। जब धरनी तैयार हो जाती है सत्य को सुनने के लिए, तब प्रभु जी आते हैं। और धरनी सबसे पहले सूर्यवंशियों की तैयार हो जाती है। ब्रह्मा जी हैं, मातेश्वरी हैं, दादियां हैं, इनकी धरनी तैयार हो जाती है। ये इनको कलयुगी जिंदगी पसंद नहीं आती है, ये भगवान की पुकार करती हैं आत्मा। तभी तो भगवान आते हैं, साक्षात्कार कराते, तो सब चल पड़ते हैं प्रभु जी के पीछे। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। ये सारा चक्र जो है ना, ये रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई हुई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है। आगे कुछ भी हमारे बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे ना, तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। घर बार को संभाल रहे हैं ना, डिटैच होकर संभालना, अटैचमेंट के साथ नहीं संभालना। स्मृति स्वरूप रहना। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुर्बानी। स्मृति का नशा, हम कौन है, हम किसके हैं और हमको क्या करना है, ये स्मृति का नशा रखना है। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, श्रद्धा से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। उनकी पालना का, उनके वेल विशर होने का। हम आत्माओं के हित में सोचते हैं, तो ऐसे बाप का बहुत बहुत धन्यवाद करें। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझकर उसको स्मृति में रखकर दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ड्रामा कैसे शुरू होता है, कैसे मध्य में आता है, कैसे इसका अंत होता है, इसको अच्छी तरह से समझना है, इसको सदा बुद्धि में रखना है और दूसरी सोल्स को भी स्मृति दिलानी है ड्रामा की। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेर को दूर करना। जैसे बाबा ने हमको ज्ञान का इंजेक्शन लगाया है, हम आत्माओं के अज्ञानता का अंधकार दूर कर रहे हैं, ऐसे हमें दूसरी सोल्स को भी ये इंजेक्शन यानी कि ज्ञान रूपी इंजेक्शन देकर उनके भी अज्ञान अंधकार को दूर करना है। जो प्रभु पर कुर्बान जाते हैं,
उन पर प्रभु कुर्बान चले जाते हैं। ये वो समय चल रहा है, कुर्बान हो जाएं हम प्रभु पर। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में हमको पूरा फॉलो करना है, शरीर सहित सब खलास हो जाना है। हमको समझ मिली है ये जो शरीर में हम मौजूद हैं, ये जो दिखाई दे रहा है, ये खलास हो जाना है, खत्म हो जाना है। उससे पहले, इससे पहले ही ना ये खत्म हो, उससे पहले ही हमको जीते जी मर जाना है। पुरानेपन से, ये जो शरीर का पुरानापन है, इससे हमको खत्म, मतलब इसका जो भान है, इस भान से हमको बाहर आ जाना है, ताकि अंत समय में हमको कुछ भी याद ना आए। अंत समय में हमको कुछ भी याद न आए। सतगुरु जी का आज का वरदान, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाकर साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। पुराना जीवन छीछी जीवन, उससे हमको मर जाना। अब हम शूद्र नहीं है, अब हम ब्राह्मण हैं। अब हम किसी देहधारी की संतान नहीं है, अब हम परमात्मा की संतान। जब हम परमात्मा की संतान है, हमको अनादि आदि विशेषताओं की समझ मिली है कि हम अनादि में सतोगुणी थे, आदि में हम सतयुगी थे। अब जो अनादि और आदि विशेषताएं हैं, उनको भगवान कहते हैं यूज करो, उनको बार बार यूज करो। बार बार यूज करने से कोई चीज हमारा संस्कार बन जाती है, और वो इस तरह बार बार यूज करके संस्कार बना लेना है ताकि वो नेचुरल हो जाए। मेरे को अटेंशन देकर, मेहनत करके उसको यूज करने की जरूरत ना पड़े, स्वतः ही नेचुरल नेचर मेरी बन जाए। तो फिर क्या हो जाएगा, जितना भी ऑर्डिनरी नेस है हमारे अंदर, वो सारा समाप्त हो जाएगा। तब हम कहलाएंगे मरजीवा, माना पुरानी जो हमारी आदतें थी, उसको यूज नहीं करेंगे, तो वो समाप्त हो जाएगा और फिर हम वाकई मरजीवा कहलाएंगे। तो विशेषता के संस्कारों को अपना नेचुरल नेचर बनाकर साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। बाबा कहे जो नेचर होती है ना, वो स्वतः ही अपना काम करती है। अब हमने बैड नेचर बना ली, सपोज करो गुस्सा करने की नेचर है, इतना ज्यादा गुस्सा कर करके एकदम स्वाभाविक हो गया कि थोड़ा सा विपरीत कुछ बात होती है, गुस्सा आ जाता है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, स्वतः ही आ जाता है। नेचर बन गई ना। तो भगवान कहते जो नेचर होती है, वो फिर स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता हमको कोई भी चीज को सोचना नहीं पड़ता है, हमको बनाना नहीं पड़ता है, हमको करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः ही हो जाता है। ऐसे मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा की विशेषता की। तो जब हम मरजीवा बनते हैं, हम वायदा करते हैं बाबा से कि हम अब शूद्र नहीं बनेंगे, तो मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण जो होते हैं, वो फिर जो याद रखते हैं कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, अब मुझे ईश्वरीय नियमों पर चलना है, तो ब्राह्मणों की नेचर जो है वो विशेष आत्मा की विशेषता की है। फिर हम सारी विशेषताओं को यूज करते हैं, हम विशेष आत्मा बन जाते हैं। ये विशेषता के जो संस्कार हैं, बार बार यूज करने हैं। इसीलिए बाबा बहुत काल बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं ना हम अंत में कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत काल तक चाहिए। तो जितनी बाबा ने हमको अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर विशेषताएं बतलाई हैं, उनको बार बार यूज करने से ही वो पक्का होंगे। इसलिए बार बार यूज करने समय भगवान कहते हैं कोई कैसा भी हो, उसको क्षमा करो और सत्यता और दिव्यता को उसके प्रति भी यूज करो, परोपकारी बनो। तो ये जो खूबसूरत नॉलेज बाबा देते हैं, इसको संस्कार बनाना, इस कदर संस्कार पक्का कर देना है कि मना नेचुरल नेचर बन जाए। कोई डिसरिगार्ड करता जाए, निंदा करता जाए,
हमें फिर भी उसकी अच्छाई ही नजर आए, हम उसको अच्छा ही बोलें, इतना नेचुरल हो जाए। अभी तो नहीं होता ना, अभी तो फिर बार बार पुराना चीज कभी कभी याद आ जाता है, तो फिर बैड फीलिंग्स आ जाती है। लेकिन बाबा कहते वो जो बैडपन आता है ना, उसको मिटाओ, अच्छा सोच सोच कर, सभी के प्रति अच्छा सोच कर। आतंकवादी हो, अजामिल जैसा पापी हो, उसका पाप मुझे दिखाई न दे, उसके लिए फिर दुआएं आए, वो फिर मुझे सतोगुणी आत्मा दिखाई दे। इतना मना हमको अपने आप में परिवर्तन करना है। तो ये जो विशेषता के संस्कार हैं, ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी ये नेचर है। हर एक के दिल से निकले कि ये विशेषता तो मेरी नेचर है। कोई कहे भाई तुम इतना कैसे सहन करते हो, तुम क्यों नहीं कुछ बोलते हो, ऐसा बोलते हैं ना कई लोग, लेकिन हम उनसे यही कहेंगे ये मेरी नेचर बन गई है, क्या करें। हाँ? हर एक के दिल से निकले कि मेरी ये नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है। पहले जो हम करते थे वो ऑर्डिनरीनेस था, वो पास्ट का नेचर है, अभी का नहीं, क्योंकि हमने नया जन्म ले लिया है। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। अब हम ऑर्डिनरी पार्ट नहीं बजा सकते हैं। अब हमारा नए जन्म की जो नेचर है वो स्पेशलिटी की है, विशेषता की है, साधारणता की नहीं है। स्लोगन। रॉयल वो है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। ज्ञान रत्न को वो लोग यूज करेंगे हर जगह। ज्ञान रत्नों से खेलना मतलब ज्ञान रत्नों को यूज करें। वो रॉयल है, वो पत्थरों से नहीं खेलते। जो पुराने तरीके थे ना, वो नहीं यूज करते। वो सदा ज्ञान रत्नों को, समझ को यूज करते। तो जो रावण राज्य में वो तो पत्थर बुद्धि हमको बनाता है ना, तो पत्थरों को नहीं, पत्थरों से नहीं खेलते वो लोग। रॉयल सोल्स कहीं भी पाठ बजाते हुए ज्ञान को यूज करते हैं। ज्ञान के रत्न जो मिल रखे हैं, जो समझ मिल रखी है, उसको यूज करते हैं। उनको बोलते हैं रॉयल सोल्स। और जो साधारण बातें करते हैं, नीचे की बातें करेंगे, वो तो फिर पत्थरों से खेलते हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे हम। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, उसमें से बची हुई 16,108.33 करोड़ आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती का, आकाश का, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का तहे दिल से धन्यवाद और सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग कलयुग की है, सबका धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। जो जितने भी विनाशी, जो भी हमें अविनाशी खजाने मिले हुए हैं प्रभु जी से, उन अविनाशी खजानों का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद जो इस समय प्रभु की अमानत है, उसका धन्यवाद, जिसमें बैठकर, जिसमें रहकर मुझे अपने आप को पावन बनाना है, शिव बाबा को याद करना है, विक्रम भी विनाश करने हैं, संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, बेदाग भी बनना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद, जो भी लिविंग नॉन लिविंग चीजें हम यहाँ पर यूज करते हैं, सभी का धन्यवाद।
और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।